आज भारतीय जनता पार्टी नागौर शहर मंडल द्वारा अधीक्षक अभियंता विद्युत विभाग के कार्यालय के सामने बढ़ रही बिजली की दरें और बिजली की अनियमित आपूर्ति एवं कटौती को लेकर धरना एवं प्रदर्शन किया गया। करीब 2 घंटे धरना देने के पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता के कार्यालय का घेराव कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जहांगीर ने बताया कि राज्य सरकार कोल इंडिया को समय पर कोयले का भुगतान नहीं कर पाई और कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं कर पाई, जिसके कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। हर वर्ष इन महीनों में बिजली की खपत आवश्यकता से अधिक रहती है, तो सरकार को पूर्व जानकारी होने के उपरांत भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाई। ये राज्य सरकार की नाकामी है। जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा ने कहा कि ये 50 यूनिट माफ का दावा करके सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। ये सब आंकड़ों का खेल है। अन्य चार्ज बढ़ाकर जनता से पैसा वसूला जाता है। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। पूर्व जिला महामंत्री गोविंद सोनी ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, फिर भी बिजली संकट क्यों, जबकि कोयले से तो कुल ऊर्जा उत्पादन का आधा भी पैदा नहीं होता। ये सरकार के कुप्रबंधन के कारण है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जगवीर छापा ने सरकार को सौर ऊर्जा उपकरणों पर सब्सिडी देने चाहिए, जबकि सरकार ने इन पर टैक्स बढ़ाकर जनता के साथ छल किया है। पूर्व मंडल अध्यक्ष महेंद्र पहाड़िया ने कहा, राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन बढ़ रही बिजली चोरी और छीजत के कारण हमें महंगी बिजली मिल रही है। सरकार इसकी दोषी है। बिजली चोरी के मामले में सरकार की साठगांठ है। वो उचित कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जिसके एवज में बिल भरने वाला उपभोक्ता इसका खामियाजा भुगत रहा है। जिला मंत्री चंचल जोधा ने कहा कि अभी परीक्षाओं का समय है, विद्यार्थियों को बिजली कटौती से परेशानी होती है। बढ़ते तापमान में आमजन गर्मी से त्रस्त है और सरकार को कोई परवाह नहीं है। महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मंजू सामरिया ने कहा कि बिजली कटौती से गृहिणियों को दैनिक जीवन के काम काज में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम गरीब के घर में इन्वर्टर जनरेटर नहीं होता है। पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सांकला ने कहा कि गहलोत साहब सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। उनको आमजन की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की आपसी खींचतान का नतीजा जनता भुगत रही है। चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हापूराम चौधरी ने कहा कि चाहे कोरोना का प्रबंधन हो, चाहे बिजली पानी का मुद्दा, सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। धरने में ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष मगनीराम कुंजी सांकला, जिला महामंत्री विजय पवार, मंडल महामंत्री बजरंग शर्मा, प्रमिल नाटा, मंडल उपाध्यक्ष मूलचंद सांकला, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सियोटा, प्रवक्ता कमल सोनी ने भी संबोधित किया। धरने में किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष पन्नालाल कछावा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रतीक पारिक, कालूराम बोराना, प्रमोद सोनी, मेघा सामरिया, मंडल महामंत्री सूरज नागोरा, विमल सामरिया, रूपचंद नागोरा, पार्षद भरत टाक, पवन नागोरा, नवरतन गहलोत, विनोद आचार्य, अनिल गुजराती, साजिद नाडावाला, पुरुषोत्तम, दौलत सांकला, मुरली मनोहर सोनी, श्रवण खटीक, जितेंद्र त्रिवेदी, नंदकिशोर सोनी, ओम प्रकाश कारीगर, मनोज मिस्त्री, रामकुमार बिश्नोई, गोविंद राम गोदारा, संदीप बिश्नोई, हेतराम सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। में सबसे ज्यादा अगर महंगी बिजली है वो है राजस्थान में, और उसके जनक है हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भाई अशोक जी गहलोत। आज उन्होंने जब चुनाव में ही कहा था कि मैं एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा, और पिछले 4 साल में 5 दफे उन्होंने जो है सरचार्ज के नाम के अंदर पैसा बढ़ा दिया, लोगों को उल्लू बनाया। कभी कह रहे हैं कि किसानों को 2-4 रुपए का हमने बिजली माफ कर दी। अरे बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल हो जाती है। सुबह ही गृहिणियों का जो कार्य होता है वो शुरू होता है, उसी टाइम बिजली कटौती होती है। जैसे कि उन्होंने बिजली फ्री तो कर दी, यूनिट कर दी है, मगर जो बिजली की जो कटौती है वो कर दी है। उन्होंने सारा काम उसी पे पानी और बिजली के ऊपर जो होता है काम वो पूरा कर नहीं पाती है। हर तरह से मुश्किलें हैं। इसलिए मैं अशोक गहलोत जी की ये कार्य करते हैं जो ये इसका विरोध करती हूँ। और धन्यवाद। अगर मैस्लो थ्योरीज पढ़ी जाए मैनेजमेंट में, तो बेसिक नीड्स में आता है रोटी कपड़ा मकान, साथ में नींद, पानी
और बिजली भी। तो अगर इस सरकार का हम जो रिजल्ट बताएं 4 सालों का, तो उसका मीटर चालू, बत्ती गुल। आज इतनी ज्यादा लाइट की कटौती, पानी की कटौती हम देखी जाए तो एक कहावत है कि जल है तो कल है, पानी है तो जिंदगानी है। बैसाख का मास चल रहा है और बैसाख के मास में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्याऊ लगवाते हैं, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए भी हम पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो खुद के मटके खाली पड़े हैं। पानी की व्यवस्था करें तो कैसे करें? अगर कांग्रेस सरकार ने पानी दिया है कहीं तो सिर्फ जनता की आंखों में दिया है। बड़ा ही विडंबना है ये कि अगर ये सरकार बेसिक नीड्स से पूरी नहीं कर पा रही है तो इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हम यही एक आपसे बार बार अपील करते हैं कि जनता की बेसिक नीड्स एटलीस्ट आप पूरी करिए, और अगर आपसे सत्ता नहीं संभाली जा रही है तो इस चीज का आप साफ साफ है जो खुलासा करिए। वैसे जनता समझ चुकी है, रोजों के दिनों में पानी की कटौती है, बिजली की कटौती है। अगर पानी का टाइम उस टाइम पे बिजली काट ली जा रही है। बासनी जैसे गांव में आप देखिए 8-8, 7-7 घंटे की जो है बिजली की कटौती है, पानी नहीं है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि आप पानी दीजिए, बेसिक नीड्स एटलीस्ट है जो फुलफिल कीजिए। थैंक यू सो मच। इस चिलचिलाती हुई गर्मी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतरना पड़ा। इसका मुख्य कारण कोई है तो वो एकमात्र व्यक्ति अशोक गहलोत। ऐसा पिछले 4 साल से किसी भी क्षेत्र में नहीं लगा कि हमारे राजस्थान में कोई सरकार नाम की कोई चीज़ है। चाहे बिजली हो, पानी हो, जो हर व्यक्ति की मूलभूत मांग होती है, पानी, बिजली, चिकित्सा, और इन तीनों के मामले में एकदम फेल्योर अगर कोई सरकार है तो वो अशोक गहलोत की सरकार है। जो टैक्स पेयर का पैसा सरकार को इस समय बिजली खरीद के अंदर लगाना चाहिए था, उन पैसों को उन्होंने फ्री की बंदर बांट करने में उड़ा दिया। आज प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। सेम ऐसी की ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछली थी वसुंधरा राजे जी की, यही स्थिति उत्पन्न हुई थी, कोयले की कमी हुई थी। लेकिन आज प्रदेश की जनता उनको याद इसीलिए कर रही है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर भी प्रदेश को बिजली संकट नहीं आने दिया। आज जनता इंतजार कर रही है कब इनका कार्यकाल पूरा हो और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बोले फर्जी आंकड़े, और इन फर्जी आंकड़े के कारण से जो राजस्थान, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर महंगी बिजली है वो है राजस्थान में, और उसके जनक है हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भाई अशोक जी गहलोत। आज उन्होंने जब चुनाव में ही कहा था कि मैं एक पैसा नहीं बढ़ूंगा, और पिछले 4 साल में 5 दफे उन्होंने जो है सरचार्ज के नाम के अंदर पैसा बढ़ा दिया, लोगों को उल्लू बनाया। कभी कह रहे हैं कि किसानों को 2-4 रुपए का हमने बिजली माफ कर दी, अरे जो है दरों में वृद्धि नहीं करूंगा। पिछले कोरोना काल के अंदर उन्होंने बिजली के बिल बढ़ा करके और उन्होंने जनता को लूटा, और आज स्थिति यह है, उन्होंने अभी विधानसभा में घोषणा